आइए दोस्तों, आज हम लोग परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। परीक्षा पर आधारित किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं विविध परीक्षाओं में, उनके कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे के जितने भी सवाल होंगे उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे और मात्र 2 से 3 सेकंड में हर प्रश्न का आंसर हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले प्रश्न आपको दिया गया है कि ए किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से फेल हो गया, बी उसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करके 25 अंकों से पास हो गया, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो दिए गए सारे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो देखिए, दो चीजें दी गई है कि दो विद्यार्थी हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी दिया गया है। अब इसमें से आपको क्या कह रहा है कि जो ए है ना वो 20% तो पाता है, लेकिन 15 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। एक को फेल करने की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है उसी परीक्षा में 25% अंक तो पाता है लेकिन 25 अंकों से पास हो गया। तो एक फेल हो रहा है और दूसरा पास हो रहा है। तो कह रहा परीक्षा का पूर्णांक बताइए दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए, 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछेगा, दूसरा आपसे पूछेगा कि परीक्षा का न्यूनतम अंक कितना था, या पास परसेंटेज पूछ लेगा कि बताइए कि पास परसेंटेज क्या है। तो उन तीनों प्रश्नों को एक साथ हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर कंफ्यूजन, हर डाउट आपका क्लियर हो पाए। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान देना है दोस्तों। देखिए, जब आपको इस तरह से देगा कि 20% अंक पा करके इतने से फेल हो गया या पास हो गया, तो आपको क्या करना है कि देखिए, जो ये वाला परसेंटेज दिया गया और ये वाला परसेंटेज दिया गया, यानी कि ए का कितना परसेंट है 20% और बी का कितना परसेंट है 25%, दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे। क्या करेंगे, दोनों का अंतर आप देखिए कितना है। तो एक है 20 और दूसरा है 25, तो दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा, 5 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब इक्वल का निशान लगा करके क्या करेंगे, अब देखिए, अगर एक व्यक्ति फेल हो रहा है और एक व्यक्ति क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगर एक फेल हो रहा है, दूसरा पास हो रहा है, तो दोनों के अंकों को जोड़ लिया जाएगा। यानी कि 15 यहां पर दिया है और 25 यहां पर, यानी कि 15 अंकों से फेल हो रहा है और दूसरा वाला 25 अंकों से पास हो रहा है। अगर दोनों अलग अलग होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक फेल होगा एक पास होगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे आपस में। तो 25 और 15 मिलकर के कितना होगा, ये 40 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 40 होगा, 25 और 15 कितना होगा, 40 होगा। ये 5 कहां से आया, क्लियर है। यानी जो परसेंटेज उन लोगों ने प्राप्त किया था, एक का 20% था अंक और दूसरे का 25% था, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा यहां लिखा जाएगा। अब ये जो 15 और 25 है, ये वाला दोस्तों देखिए, 20 और 25 का अंतर आ गया 5, ये 20% पाया था, दूसरा 25%, दोनों का अंतर हमेशा यहां लिखेंगे। अब अगर एक फेल हो रहा है दूसरा पास हो रहा है, तो दोनों को अंकों को देखेंगे कि ये 15 अंक से, दूसरा 25 अंक से फेल पास हो रहा, अलग अलग हो रहा है, मतलब एक फेल हो रहा है दूसरा पास, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों जुड़ेगा। अगर पास पास होंगे तो घट जाएगा, फेल फेल होंगे तो भी घटेगा। यानी फेल फेल होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे मतलब फेल फेल एक समान हो गया, पास पास एक जैसा हो गया। तो अगर दोनों सेम सेम आ रहे हैं, यानी एक फेल हो रहा है दूसरा भी फेल, तो सेम सेम हो गया, एक जैसा हो गया, तो दोनों क्या होगा, घट जाएगा। एक पास हो रहा है दूसरा भी पास हो रहा है, यानी सेम सेम हो गया, तो क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन अलग अलग हो रहा है, एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, तो हमेशा क्या होगा, दोनों जुड़ेगा। ठीक है, अलग अलग होने पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक फेल हो रहा है पास हो रहा है, तो दोनों तो अलग हो गए ना।
तो एक 15 से और एक 25 से, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 40। अब दोस्तों चूंकि ये परसेंटेज में होता डिफरेंस, ये अंक जो प्राप्त किया है वो किसमें किया है, परसेंटेज में, तो इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई आपको करना, गुणा करना किससे, 100 से गुणा कर देना है और उसके बाद आपको अंक पता चल जाएगा। 5 एकन्नम 5, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, और 100 अट्ठे कितना होगा 800 हो जाएगा। यानी जो परीक्षा का पूर्णांक होगा दोस्तों वो कितने अंक का होगा, 800 अंकों का होगा। क्या ये बात आपने समझ लिया? अगर समझ लिया है तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ए किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 12 अंकों से फेल हो गया, बी उसी परीक्षा में 34% अंक प्राप्त करके 16 अंकों से पास हो गया, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना, ध्यान से देखेंगे। आपको क्या बताया गया कि अगर एक व्यक्ति जितना अंक पा रहा है, दूसरे का परसेंटेज में आप देखिए कि ये 30% पाया, 12 अंकों से फेल हो गया, दूसरा जो है 34% अंक पाया लेकिन 16 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया, परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। तो दोस्तों क्या बताया गया कि आपका परसेंटेज वाला जो है एक 34% है और दूसरा 30%, एक 30% एक 34%, तो दोनों का अंतर आप देखिए कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों में गैप कितने का, 4 का, एक 30 है एक 34 है, तो अंतर कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो ये जो 4 का अंतर होगा इसको यहां लिखेंगे दोस्तों। अब उसके बाद इक्वल का साइन लगा देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 12 अंक से फेल हो गया, दूसरा 16 अंक से पास हो गया, तो दोनों को जोड़ना है या घटाना है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। आप यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, तरह की 12 अंकों से फेल हो गया और दूसरा 16 अंकों से पास हो गया। एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग होंगे तो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्या बताया गया, अगर दोनों फेल होते तो घट जाता, दोनों पास होते तो भी घट जाता, यानी सेम सेम होंगे। यानी कि जैसे अगर एक फेल हो रहा है और दूसरा वाला भी फेल होगा, अगर दोनों फेल हो रहा है तो दोनों सेम सेम हो गए, तो आपस में इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। एक पास हो रहा है दोस्तों और दूसरा भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है, दोनों सेम सेम हो गए, एक जैसे हो गए, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन एक फेल हो रहा है अगर और दूसरा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो इन दोनों नंबरों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। एक फेल होगा एक पास होगा, यहां एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है ना, एक 12 अंकों से फेल हो रहा है, एक 16 अंकों से पास हो रहा है, तो फेल पास दोनों अलग अलग हो, चाहे पहले फेल हो बाद में पास या बाद में पास पहले फेल, इससे कोई मतलब नहीं। अगर फेल पास की बात की गई है, दोनों अलग अलग माने जाएंगे, तो ये दोनों अंक आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 12 और 16 मिल करके कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको देख लीजिए। तो 12 और 16 देखिए, 2 छह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना है 1 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 2, 28 हो गया। अब चूंकि परसेंटेज में दिया गया है ये जो 30% है ये 40%, ये डिफरेंस आपने अगर इसको नॉर्मल वैल्यू में लिखते, फ्रैक्शन में लिखते हैं दोस्तों, जैसे 4% है, अगर इसे वैल्यू फ्रैक्शन में लिखना, नॉर्मल करना है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, अपॉन कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो वो काम आप जब 100 जब इधर आएगा, देखिए इसको हम मान लेते हैं ना कि भाई चलो ठीक है, पूर्णांक पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो बेसिक से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x है, x है, और जब 4/100 में 100 इधर जाएगा तो ये इसके साथ क्या होता है, गुणा होता है। वो मैं डायरेक्ट इसीलिए आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, ये दोनों जो अंक दिए गए परसेंटेज में, इनको क्या करना है, अंतर यहां पर लिखना है। 30 और 34 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों 12 अंक और 16 अंक, ये जोड़ना है कि घटाना, इसको देख लीजिए, एक फेल हो रहा है और दूसरा पास हो रहा है, तो एक फेल होगा दूसरा पास होगा, अलग अलग दिखेगा, तो क्या करना, दोनों को जोड़ लेना है। लेकिन अगर फेल होते तो घट जाता, अगर ये पास होता दूसरा वाला भी पास होता तो भी नंबर घट जाता। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, आ जाएगा 4 का नम 4, 4 सत्ते 28, तो 100 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 सत्ते कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। बस मात्र एक स्टेप में आपका आंसर आ गया कि यानी कि पूरी परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था, 700 अंकों का
था। आई होप कि ये अच्छे से आपने समझ लिया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों यहां पर आपको जो है 3 प्रश्नों को एक साथ दिया गया है, लेकिन एग्जाम में अलग अलग ही आपसे पूछा जाएगा। कभी पूछेगा परीक्षा का पूर्णांक कितना है वो बताओ, कभी पूछेगा न्यूनतम पास अंक बताओ वो कैसे निकालेंगे, और फिर पास परसेंटेज आपसे पूछेगा, बताइए पास परसेंटेज टोटल कितना है। तो दोस्तों देखिए अब की बार जो है मैंने तीनों एक साथ ले लिया है ताकि आपको तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब तक आपने केवल परीक्षा का पूर्णांक निकाला था कि परीक्षा का पूर्णांक कैसे निकाला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 45% अंकों से फेल हो गया, बी उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त करके 45 अंकों से पास हो गया, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, देखिए परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने आपको तीनों चीजें इसमें इंक्लूड कर दी है। पहला आपको क्या निकालना है दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, अगर आपसे पूछे न्यूनतम अंक कितना है, और अगर आपसे पूछे कि पास परसेंटेज कितना होगा, तो मैं तीनों चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि चलिए तीनों आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, देखिए कह रहा है कि परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 45 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए यहां पर फेल की बात की जा रही है। फिर कह रहा है कि बताइए बी उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त करके 45 अंकों से पास हो गया। आपको क्या बताया गया, अगर फेल फेल होगा, क्या होगा, फेल फेल होगा, यानी दोनों अगर अगर आपसे फेल फेल बोल रहा है कि एक फेल हो गया और दूसरा भी फेल हो गया, तो दोनों सेम सेम अगर होंगे, दोनों सेम सेम होंगे, एक फेल हो रहा है दूसरा भी फेल हो रहा है, तो क्या होगा, एक जैसे होने पर, सेम सेम होने पर हमेशा घट जाएंगे। अगर पास पास की बात करता, दोनों पास होते, ये भी पास होता और ये भी पास होता, दोनों सेम सेम होते, तो सेम सेम होने पर क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। लेकिन अगर एक पास हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, एक पास हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तब आपको घटाना नहीं है, एक फेल है एक पास है, एक फेल है एक पास है, तो दोनों अलग अलग है। अब जब दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों अलग अलग होने की कंडीशन में क्या किया जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए करना क्या, पूर्णांक निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपको चेक करना है कि एक 45 अंक से फेल हो रहा है और दूसरा 45 अंक से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसका परसेंटेज का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 30% और यहां 42%, तो 30 और 42 का अंतर आप देखिए तो 42 और 30 में 12 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर होगा दोस्तों, 12 का अंतर। तो जितना डिफरेंस होता है ये, यानी कि 30 और 42 में अंतर आप देखिए कितने का हो रहा है, 30 में 42 में डिफरेंस कितने का है, 12 का है। यानी कि जो नहीं निकाल पाते हैं डिफरेंस, आप क्या करिए, ऐसे डायरेक्ट घटा लीजिए, 42 को ऊपर लिखिए जो बड़ा नंबर और 30 नीचे लिख दीजिए और दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए, अंतर ऐसे निकल आएगा। ठीक है, 2 में से 0 घटाएंगे कितना होगा, 0 जीरो कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, तो 2 में से 0 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, 2 ही होगा। अब ये 4 है, ये 3 है, 4 में से 3 घटा देंगे कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 42 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा, 12। यानी कि 42 और 30 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यही मैं आपको यहां बता रहा हूं कि 30 और 42 का अंतर कितना है, 12 का अंतर है। अंतर कैसे पता चलता है, कैसे निकलता है, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। तो 42 और 30 में अंतर कितने का है, 12 का है, तो ये 12 आपने लिख दिया। अब दोस्तों आगे इक्वल करके क्या लिखते हैं, देखिए 45 अंक से एक फेल हो रहा है और एक 45 अंक से पास हो रहा है, तो दोनों को जोड़ना है या घटाना ये देखना है। तो आप यहां देखिए एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, सॉरी एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। जब दोनों अलग अलग, एक फेल हो एक पास हो, दोनों अलग अलग होंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर दोनों सेम सेम होते, फेल ये भी फेल होता वो भी फेल होता, तो क्या होता, दोनों सेम होते तब क्या करते, घटा देते, या दोनों पास पास होते तो क्या होता, दोनों को घटा दिया जाता। लेकिन अलग अलग होंगे, एक फेल होगा एक पास होगा, तो हमेशा जुड़ेगा। तो यहां पर
45 अंकों से फेल हो रहा है, यहां पर 45 अंकों से पास हो रहा है, तो 45 45 मिलकर दोस्तों कितना होगा, 90 होगा, 90 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो अंतर आ रहा है ये परसेंटेज का अंतर आ रहा है, और परसेंटेज को जब भी आप नॉर्मल वैल्यू में चेंज करेंगे या तो 100 से गुणा करना पड़ता है या तो 100 से भाग करना पड़ता है। आपको परसेंटेज वाले बेसिक वाले में आपको बताया गया है। तो देखिए अब इसको काट के देख लीजिए कितना आएगा, इसको चेक करके आप देख लीजिए। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं ये आया कैसे, या इस तरह से, कुछ लोग डायरेक्ट नहीं काट पाते तो इस तरह से कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए उस तरह से थोड़ा सा इसको हम और क्लियर करवा दें, ताकि देखिए परसेंटेज का जो पूर्णांक होता है, लोग कहते हैं कि परसेंटेज का पूर्णांक आप क्या मान लो, एक्स मान लो। तो अगर दोस्तों इसके साथ एक्स लिखा हो, कि मान लेते हैं ये 12x हो जाएगा, तो एक्स को हम रोकते हैं और क्या करते हैं, ये 90 है, यहां पर कितना दिया गया है, 100 है, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 12 आ जाएगा। जब x को रोक लेंगे 90 इंटू 100 यानी 90 गुना 100 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 12 जब इधर आएगा तो ये बटे में बदल जाता है, अपॉन में बदल जाता है, डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये एक शून्य जो बचा हुआ यहां पर उतार दीजिए। तो अब ये 4 से कट जाएगा, 4 एक नम 4, और 4 से इसको काटिए, 25 चौका कितना होगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। 4 25 में 100 होता है, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8 होगा, यहां 2 बचेगा, और ये 0 तो 20 होगा, 4 पंचे 20, या डायरेक्ट जिनको पहाड़ा याद है, 4 25 में कितना होता है, 100 होता है। 4 एक नम 4, 4 25 में 100 हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा, x की वैल्यू अगर निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे, तो 25 तिया कितना होगा दोस्तों, 75, 25 तिया 25 को 3 से गुणा कर दीजिए, गुणा का निशान लगाए, तो 25 तिया 75, एक शून्य ये बचा है, इसको आप पीछे लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 750। वही चीजें दोस्तों मैंने जो है आपको यहां डायरेक्ट काटना सिखाया था, कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो स्टेप बढ़ जाता है। अब यही चीज आप डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं, एक्स मानने की भी जरूरत नहीं होती इसमें, आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये इससे काट दीजिए। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 25 में 100, ऐसे भी काट दीजिए, 4 तिहाई 12, या 3 से आप काट दीजिए तो 3 से ये कटेगा। अगर आप 3 से काटेंगे तो ये 3 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 त्रिक का कितना होगा, 9 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, एक शून्य बचा हुआ है ये। अब क्योंकि 4 से ये नहीं कट सकता है तो हम 4 से इसको काट देंगे, 4 एक नम 4, 4 25 में कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा, 25 तिया कितना होगा, 75, अब एक शून्य ये है, आपका कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। कहां परेशानी आ रही, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सेशन दोस्तों कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करिए। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करते रहें, ताकि हर नए वीडियो का अपडेशन उनको मिलता रहे और अपनी तैयारी को मुकम्मल करते रहें। चलिए अगला जो है क्या करना है, तो ये तो आपने दोस्तों निकाल लिया कि 750 नंबर का टोटल परीक्षा हुई थी, यानी कि पूर्णांक कितना आ गया, 750। अब अगर आपसे पूछता है न्यूनतम अंक कितना था, बताइए, न्यूनतम पास अंक पूछ रहा है, बताइए न्यूनतम पास अंक कितना था। अब अगर आपको ये न्यूनतम पास अंक, तो टोटल देखिए दोस्तों, टोटल जो है अंक कितने का था, 750 का था। टोटल कितने का था, 750 अंक था। अब देखिए कह रहा 30% अंक प्राप्त करके 45 अंकों से फेल हो गया। 30 अंक प्राप्त करके 45 अंकों से, तो न्यूनतम पास पूछ रहा है कि बताइए न्यूनतम पास अंक कितना था। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए इंटू करेंगे। अब उसके बाद देखिए 30% ये जो है क्या किया, प्राप्त किया। अब अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। अब कह रहा, देखिए हमें क्या कह रहा है कि न्यूनतम पास अंक निकालना, क्या निकालना, न्यूनतम पास अंक, ध्यान देना इसी पर, न्यूनतम पास अंक निकालना है। तो ये तो टोटल जो है 750 अंकों का था, टोटल पूर्णांक कितना था, 750। अब इसका न्यूनतम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
का मतलब होता है गुणा, यानी कि 750 का न्यूनतम कह रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, का मतलब गुणा, तो 750 का न्यूनतम अंक ही होगा पासिंग मार्क। तो 30% ये था, आप 100 कर देंगे। अब अगर 45 अंक और पास मिलता उसको, यहां देखना दोस्तों, अगर 45 अंक अगर उसे और मिला होता तो वो फेल के बजाय क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 45 अंक ही तो उसे कम मिला था, तभी तो वो फेल हो गया। कह रहा 45 अंकों से फेल हो गया, मतलब 45 और मिलता तो क्या होता, पास हो जाता। तो इसलिए ऐड कितना करेंगे, +45 कर देंगे। इसको काट के देख लीजिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहां एक शून्य है, एक शून्य से इसको काट दीजिए। अब देखिए टोटल कितना होगा, इसको गुणा कर लीजिए, तो 3 पचे कितना होगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा। हासिल एक बचेगा हाथ में, तो 3 सते 21, एक बचा था कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। प्लस दोस्तों 45 आपका ये बचा हुआ है, 45 आपका ये और ऐड हो जाएगा, तो 5 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 का कितना करेंगे, शून्य। अब ये एक बच जाएगा, तो 2 4 6, एक बचा था कितना हो जाएगा, 7, और ये 270 दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी कि न्यूनतम पास अंक आपका कितना होगा, 270 का होगा। यानी कि जो व्यक्ति पास होता, कम से कम उसे 270 अंक और मिल जाते तो वो क्या होता, पास हो जाता। क्योंकि 45 अंकों से वो फेल हो रहा, कोई भी व्यक्ति है अगर 40 अंक से फेल हो रहा, मतलब 40 मिला होता तो पास हो जाता। 30 अंकों से फेल हो रहा, मतलब 30 उसे और मिला होता तो पास हो जाता। 50 अंकों से फेल हो रहा, मतलब 50 अंक और मिले होते तो पास हो जाता। ऐसे ये 45 अंकों से फेल हो गया, मतलब 45 और मिले होते तो वो पास होता। स्कोर तो ज्यादा ना कर पाता, टॉप तो ना कर पाता, मेरिट में ना आ पाता, लेकिन कम से कम उसे 45 और मिल जाते तो आराम से पास हो जाता। तो न्यूनतम का मतलब ही होता है कि कम से कम कितना और, तो पासिंग के लिए उसे कितने अंक की और जरूरत थी, कम से कम कितना होना चाहिए था, 270। जितना अंक वो पाया था उसमें 45 अंक कम था, तो उसका अंक कितना था, इसका मतलब है कि अगर 270 अंक वो और पा जाता टोटल उसका, तो पास मार्क का कितना रखा गया है, 270 रखा गया। ठीक है, ये टोटल पूर्णांक आपका आ गया कि 750 अंक जो है वो पूर्णांक था, जिसमें से कोई भी स्टूडेंट अगर 270 पाता तो न्यूनतम 270, कम से कम 270, तो वो पास माना जाता। अब पास परसेंटेज निकालना है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या था, पास परसेंटेज। अब पास परसेंटेज कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। तो देखिए पास तो हुआ है 270, न्यूनतम कितना, 270, लेकिन ये 270 किसमें आया है, टोटल कितना था दोस्तों, 750 अंकों का था। कितने का था, 750। अब परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसको काट दीजिए, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, और 25 चौका कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 एक 3, 3 9 27 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये 36 क्या होगा, पास परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, तो पास परसेंटेज कितना आएगा, 36% का आएगा। आई होप कि आपने ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि पूर्णांक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, न्यूनतम पास अंक कहेगा तो कैसे निकालेंगे, और पास परसेंटेज निकालना हो तो कैसे। क्योंकि अगर आपको पता हो गया कि टोटल न्यूनतम पास अंक कितना है वो, और टोटल अंकों को नीचे लिखते हैं, क्योंकि मान लीजिए 100 में कोई बच्चा 33% पा रहा है तो 33/100 लिखा जाता है, कोई 25 पा रहा है 100 में तो 25/100 लिखते हैं, कोई 27 पा रहा है तो 27/100 लिखते हैं। ऐसे कितना पाया था वो, 270 अंक पाया था न्यूनतम, जिससे वो पास हो गया। तो 270 किसमें पाया था, 750 अंकों में पाया था, इसलिए 270/750। अब परसेंटेज में निकालना है कि जो पास हुआ है उसका परसेंटेज कितना होगा, फिर तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको आप जो है सरल करेंगे, काटेंगे, तो कितना आ जाएगा, 36% आएगा, 36% आएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहीं पर आज का हम सेशन खत्म करते हैं, बाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं किसी एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और उसका भी कॉन्सेप्ट वहां पर आई होप कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।